संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा और दिल्ली प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार ने आरएसएस प्रचारकों को भरकर हमारे शिक्षा सिस्टम को खोखला कर दिया है। उन्होंने एनटीए को जबरदस्ती लाकर और सिस्टम को सेंट्रलाइज करके मामलों को और उलझा दिया है। देश के कुल बजट में शिक्षा बजट का हिस्सा हर साल बढ़ने के बजाय असल में घट रहा है। वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर कहा, वो केवल देश को गुमराह करने के लिए एक ऐसे मंत्री को जिसको शिक्षा मंत्री बनाया, इसके पहले वो संसदीय कार्य मंत्री थे, कई विभागों को देख चुके हैं और जिस तरह से उनकी छवि है, लेकिन उनको शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया है। एक इतना सख्त विधेयक पीएम मोदी की सरकार लेकर आ रही है कि इस तरह के किसी भी परीक्षा में पेपर लीक न हो। उन नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में डे टू डे सुनवाई करके कन्विक्शन लॉजिकल अंत लेकर के जाएं और उनको कठोर से कठोर सजा मिले। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार संवेदनशील है और इसीलिए एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार इतनी ज्यादा गंभीर है। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। केवल देश को गुमराह करने के लिए एक ऐसे मंत्री को जिसको शिक्षा मंत्री बनाया, इसके पहले वो संसदीय कार्य मंत्री थे, कई विभागों को देख चुके और जिस तरह से उनकी छवि है, लेकिन अब उनको शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। एक इतना सख्त विधेयक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लेके आ रही है कि इस तरह से किसी भी चाहे नीट या परीक्षाओं में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। उन नकल माफियाओं के या पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या 3 महीने में डे टू डे सुनवाई करके कन्विक्शन लॉजिकल एंड तक ले जाएं या 10 साल सामूहिक रूप से जिम्मेदार या 10 करोड़ तक की सजा का प्राविधान हो या शिक्षा के व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी हो। उसके बाद भी उस बिल पे चर्चा करने के बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा और जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद जोशी जी पे आरोप लगाया, तो साफ एक रूल 353 में, क्योंकि कोई ये पार्लियामेंट का सदन सारे नियमों से चलता है या स्पीकर साहब के फैसलों से चलता है, उसमें नियम 353 में है कि किसी भी सदस्य के द्वारा किसी सदस्य या मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो पहले पूर्व में लिख करके स्पीकर साहब को देंगे और जब स्पीकर साहब को दिया जाएगा पूर्व में तब उठाने की अनुमति देंगे। आप केवल चरित्र हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नए शिक्षा मंत्री के इमेज को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की। तो ऐसा स्पंज भी होना चाहिए, लेकिन इससे साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल हो, ये लोग केवल सरकार को हर समय गाली या हर समय निराधार असत्य आरोप लगा करके देश में, लेकिन इस तरह से देश की जनता समझ चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था विफल हो गई है और बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भरोसा टूट गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कमियां आ गई हैं, परीक्षा व्यवस्था विफल हो गई है, एक भी माफिया सदस्य को सजा नहीं मिली है। उन्होंने सरकार पर परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। परीक्षा में गड़बड़ियों से निपटने के सरकार के तरीके पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था फेल हो गई। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या कितने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद पेपर लीक माफिया के एक भी सदस्य को सजा नहीं दी गई है। लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरे मामले पर काफी मुखर हो गई है और इसीलिए भाजपा ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा पलटवार भी किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।